नमस्कार, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं NBC 24। जातिगत जनगणना बिहार की राजनीति को गर्म कर दी। जहां एक तरफ जदयू और राजद एक खेमे में दिख रही थी, वहीं बीजेपी इससे अलग दिख रही थी। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो गई है, जातिगत जनगणना पे बात चल रही है और कयास लगाया जा रहा है कि जातिगत जनगणना होगी। अब जीतन राम मांझी ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे। तो राजद के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है कि बीजेपी की इतनी हिम्मत नहीं है कि जीतन राम मांझी को एनडीए से अलग कर सके। हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता मौजूद हैं। इस वक्त हम जदयू कार्यालय में हैं और बात करते हैं इसी मुद्दे पे। क्या लगता है सर, जीतन राम मांझी जिस तरह बीजेपी पे निशाना साध रहे हैं और राजद के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बीजेपी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो एनडीए से उनको अलग कर सके। देखिए, इस पर किसी पर निशाना साधने की बात नहीं है। बिहार विधानमंडल में दो बार सभी दलों ने मिलकर प्रस्ताव पारित किया था। भाजपा के कई वरिष्ठ नेता हैं, नाम लूंगा तो समय लगेगा, लेकिन सब लोगों ने सदन के अंदर सदन के बाहर भी अपनी इच्छा व्यक्त की है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। इसमें सभी लोगों का फायदा है, चाहे वो सवर्ण हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो। तो जीतन राम मांझी जी ने अपनी बात कही है और भाई आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नेताओं का प्रतिनिधि मंडल मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अपनी बातों को रख चुका है। तो हमें समय का इंतजार करना चाहिए। लेकिन इस सबके बीच आपने चर्चा की कि आरजेडी के प्रवक्ता ऐसी बातें कह रहे हैं। भाई जीतन राम मांझी जी ने अपनी हिम्मत तो दिखा दी थी कि आरजेडी के साथ जब वो थे, महागठबंधन में जब वो थे, और जिस तरह का रवैया अख्तियार किया गया था उनके खिलाफ, जिस तरह का बर्ताव उनके खिलाफ किया गया था, उन्होंने हिम्मत दिखाई, महागठबंधन को छोड़ा, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को स्वीकार किया, एनडीए में आए और बिहार की जनता ने अपने आशीर्वाद दिया। मांझी की हिम्मत की बात नहीं हो रही, बीजेपी की हिम्मत की बात हो रही है। तो बता तो रहा हूं मैं ना कि ये लोग हिम्मत का जो खेल खेल रहे हैं। बिहार की जनता ने हमें हिम्मत दी और एनडीए को आशीर्वाद दिया अपना। अरे जीतन राम मांझी जी की चर्चा वो लोग करते हैं कि बीजेपी की, हमारे यहाँ किसी को तिरस्कृत नहीं किया जाता है। हर एक पार्टी दूसरी पार्टी का सम्मान करती है, उनके नेता कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। तो इस तरह की भाषा हमारे यहाँ नहीं होती है कि हम में इतनी हिम्मत है, हम इनको हटा देंगे, उनको ला देंगे। इस तरह की तिरस्कार की संस्कृति राजद के अंदर होती है और जीतन राम मांझी जी ने दिखा दिया था महागठबंधन को छोड़कर। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए वो एनडीए में चले आए और उसका परिणाम देखिए कितना सुखद निकला। और ये लोग अभी तक सत्ता विलाप कर रहे हैं कि इनकी हिम्मत नहीं है, इनको निकाल दें, उनकी हिम्मत नहीं, उनको निकाल दें। आपकी कुछ हिम्मत बची हुई है कि वो भी खत्म हो गई है। पशुपति पारस केंद्र में मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना आए, हाजीपुर गए, संसदीय क्षेत्र का दौरा किया, उनके ऊपर हमला हुआ, गाड़ियों पे हमला हुआ, मोबिल फेंके गए। अब उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। देखिए, लोकतंत्र में विरोध कोई भी किसी का भी कर सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीका होता है। संविधान ने सबको विरोध करने का अधिकार दिया ही है। हम कभी इस बात की खिलाफत नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई इस तरह की चीज़ें करता है, हमले करता है, तो यह अत्यंत निंदनीय घटना है। हम लोगों ने पहले भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा की थी। अब वो कह रहे हैं, उनको ऐसा आभास हो रहा होगा आदरणीय पशुपति पारस जी को, तो भाई प्रशासन और देश का गृह मंत्रालय देखेगा। वो तो भाई भारत सरकार के मंत्री भी हैं। लेकिन चिराग पासवान के गुट के लोग बोल रहे हैं कि वो जानबूझ के ऐसी नौटंकी कर रहे हैं ताकि वो बड़े नेता बन सके, उनको Z+ सुरक्षा मिल सके। देखिए, अब क्या चिराग पासवान गुट के लोग कहते हैं, क्या वो लोग बोलते हैं, लोजपा का ये सब क्या मामला है, इस पर हमें क्या प्रतिक्रिया देनी है? भाई कहीं अगर इस तरह की चीज़ होती है तो ये गलत है और इस पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। तो जदयू के प्रवक्ता ने भी साफ कह दिया है कि पशुपति पारस की जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, उसकी समस्या होगी और इस पे गहरे तरीके से जांच होगी। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।